हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन यानी अल्सर, पेट में अल्सर है। अब इंसान परेशान, दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है। कुछ भी खाते हैं पेट में जलन, तकलीफ, भारीपन शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें ना आप परदेश में रह सकते हैं, ना आप बाहर रह सकते हैं। आपको इतना परहेज बता देंगे डॉक्टर्स कि आप उसमें परेशान हो जाओगे। खुद से कैसे खाना बनाएं, कैसे करें, नौकरी जा रही है, आपके बिजनेस जा रहा है, आपका परदेश छूट रहा है। इन कंडीशंस में हम लोगों के पास भी बहुत सारे फोन कॉल ऐसे आते हैं कि मैं डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपका क्लियर करने वाला हूं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, देखिए बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो, लेकिन 3-4 मिनट का वीडियो होगा। आप इत्मीनान के साथ वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्सर बेसिकली है क्या, सूजन बेसिकली है क्या, ये क्या चीज होती है, क्यों इतनी तकलीफ इसमें होती है। तो जो हम खाना खाते हैं, ये मुंह से हम खाना खाते हैं, पाइप है, पाइप हमारे पेट के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, गोंद की लेयर होती है। उसमें कहीं से भी अगर सुराख कुछ हट जाए, आपकी गोंद वहां से हट जाए, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन वहां से हट जाए, जिसकी वजह से जब जो हमारे पेट में एसिड होता है वो वहां पे लगता है। लगने से पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जलन होती है। ये आपका अल्सर है। फिर उसके बाद डाइजेशन भी ठीक नहीं रहेगा, हाजमा भी ठीक नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अल्सर के काजेस क्या हैं। अल्सर के बहुत सारे काजेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन है, एच पायलोरी इन्फेक्शन है। उसके बाद दर्द की दवा है, आपका बहुत ज्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग करना है, आपको स्मोकिंग है। इन सब चीजों से भी अल्सर हो सकता है, लेकिन मेनली हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक ऐसा इन्फेक्शन है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, अगर बहुत सोचते हैं उससे भी आपको अल्सर हो सकता है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन सबसे मेन काज है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करना होता है। सबसे पहले आपको हेलिकोबैक्टर पायलोरी को इरेडिकेट करना होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे डायग्नोस करें कि हमको एच पायलोरी इन्फेक्शन है या नहीं। बहुत सारे लोग दिमाग में चीज रहती है कि हमको ये इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसको 2-3 तरीके से डायग्नोस किया जाता है। पहला तरीका इसका ये होता है कि हम इंडोस्कोपी के जरिए मुंह में पाइप डाल करके कैमरे के थ्रू ये चीज देखते हैं कि अंदर क्या दिक्कत है, सूजन है, क्या तकलीफ है। उसके बाद वहीं से थोड़ा बायोप्सी लेकर के हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट को एच पायलोरी इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके दूसरा तरीका इसका ये होता है कि ब्लड के थ्रू हम इसका चेकअप करवाएं। तीसरा तरीका यह होता है कि ब्रेथ टेस्ट से, यानी मुंह से हम उसका टेस्ट करवाएं। इन 3 तरीकों से हम अल्सर की जांच करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम परहेज के बारे में बात करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में जब भी अगर आप एच पायलोरी पॉजिटिव निकलते हैं, अगर आपको हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, तो आपके डॉक्टर आपको पेंटाप एचपी किट, पेंटोसिड एचपी किट जरूर देते हैं। ये मेडिसिन ऐसी है जो अल्सर को इरेडिकेट करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो इसको आपके डॉक्टर, उसमें एक गैस की गोली होती है, एक आपकी एमॉक्सिसिलिन होती है, दूसरी आपकी क्लैथ्रोमाइसिन होती है। गैस की गोली आपको जो है वो खाली पेट लेना रहता है, बाकी दोनों दवाएं आपको खाना खाने के बाद लेना रहता है। सुबह शाम आपको ऐसे ही करना रहता है, या जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है वैसे आपको लेना है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अगर हम यूनानी मेडिसिन के बारे में बात करें या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करें, तो अल्सरेक्स नाम से एक टेबलेट आता है, जिसको अल्सर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी दवाएं जो गैस को कम करती हैं, जिसमें गैसेक्स है, ये सब दवाएं इसमें अल्सर के मरीज में इस्तेमाल की जाती है। अल्सर के पेशेंट में बेसिकली अगर आपको एच पायलोरी है, तो उसको मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू ही इरेडिकेट किया जा सकता है। जैसा आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं उस तरीके से आपको करना है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें परहेज क्या करना होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। परहेज में आपको कोई भी स्पाइसी चीज नहीं लेना है, बाहर की चीज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको तेल मसाला बिल्कुल बंद करना है। ये इन सब चीजों को, जो भी चीजें डाइजेस्ट आसानी से ना हो, ऐसी चीजों को आपको हाथ नहीं लगाना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने आपके डॉक्टर बोलते हैं उतने टाइम तक आपको इन सब चीजों को बिल्कुल भी छूना नहीं है। और ट्रीटमेंट आपका इसमें अल्सर का कम से कम 2 से 3 महीना चलता है। जब आपका कोर्स एच हेलिकोबैक्टर पायलोरी का हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर आपको पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की दवा, जो खाली पेट की दवा होती है, वो 2 महीना 3 महीना चला करके धीरे धीरे करके आपका इलाज बंद कर देते हैं, और आपको बहुत हद तक आराम हो जाता है। दोस्तों, अल्सर के बारे में अगर जानकारी आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।